Hello dear 8th class students. So we were on chapter number 2, that is microorganisms, friends and enemies. This is the part 2 of chapter number 2, microorganisms. I told you micro का मतलब क्या होता है, बहुत small, बहुत ही tiny, बहुत ही पतला पतला particle type, right? Organism means जो जिंदा रहते हैं, बहुत tiny organisms, they are called microorganism. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देखते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. आपके लैब में कौन सा माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो बहुत बहुत ज्यादा छोटे हों, उनके लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए एक यूनिट बोली जाती है, दैट इज माइक्रोन. Micron. Okay, so let's start with part number 2 of chapter 2, microorganisms. तो आज हमने पढ़ना है यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अभी तक हमने वायरस, एल्गी, फंगी इनके बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें हार्म भी पहुंचाते हैं, हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं, बट माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए साथ साथ यूजफुल भी होते हैं. We often associate microorganism with diseases. हम ज़्यादातर diseases के साथ associate करते हैं. However, all of them are not harmful to us. सारे हमारे लिए harmful नहीं होते हैं. कुछ कुछ हमारे लिए useful भी होते हैं और हमारे environment के लिए भी useful होते हैं. Underline this line. For example, sewage treatment plants use bacteria to purify water. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या यूज करते हैं? बैक्टीरिया यूज करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए वाटर को. सम बैक्टीरिया आर सोर्सेज ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स. अंडरलाइन करेंगे. द बैक्टीरिया इन द सॉइल डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड मेक ह्यूमस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड. बैक्टीरिया किस में हेल्प करती है? कर्ड बनाने के लिए. जो भी कर्ड होती है, चीज होती है, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. ये बनते कैसे हैं? बैक्टीरिया के एक्शन से. बैक्टीरिया के एक्शन से बनते हैं. हम क्या करते हैं? कर्ड में जो हमारा मिल्क होता है उसमें स्टार्टर डालते हैं. व्हाट इज दैट स्टार्टर? स्टार्टर क्या है? छोटा अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं. मम्मी ने इतना बड़ा बाउल लिया कर्ड का, उसमें से आधी चम्मच कर्ड डालती है मम्मी. यहाँ मिल्क का बाउल है, उसमें आधी चम्मच कर्ड डालते हैं दही जमाने के लिए. उस कर्ड में क्या होता है? उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं? एक बैक्टीरिया मिक्स कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस, राइट. लैक्टोबैसिलस में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, जो क्या बना देता है? मिल्क से कर्ड. सेकंड आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. कमर्शियल मींस क्या क्या चीजें बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का काम आता है, राइट. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? सिरका. तो लिख लेना यहाँ पे सिरका, जो कि नूडल्स में डलता है. सो यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. कमर्शियल प्रोडक्शन, जो आप लोग पिज्जा खाते हैं, ढोकला खाते हैं, वो फूलता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. यीस्ट को एक नाम भी दिया जाता है, दैट इज बेकर्स यीस्ट. बेकर्स यीस्ट मीन्स जनरली बेकिंग में कौन सा डलता है? यीस्ट डलता है. यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज वेरी हेल्पफुल, राइट. सो व्हाट इज फर्मेंटेशन हियर? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं इन द अल्कोहल और इन द वाइन. सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन होती कैसे है? यीस्ट ग्रो किया जाता है ग्रेन्स के ऊपर. ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट जूसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके ऊपर हम क्या उगा देते हैं? यीस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म उगा देते हैं. फाइनली क्या होता है? कुछ दिनों बाद स्मेल आ जाती है, और यीस्ट की एक्शन की वजह से वो स्मेल आई, और जो भी बार्ले, व्हीट, राइस में आपने जो क्रशिंग वगैरह की फ्रूट्स की, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल और वाइन, जो भी हम बनाना चाहते हैं. जैसे कि आप देखते हैं ग्रेप वाइन मिलती है, तो वो ग्रेप से मिलती है. फर्मेंटेशन का प्रोसेस जनरली कट करता है किसको? ऑक्सीजन को. इसलिए हम बिल्कुल सील्ड रखते हैं, सो दैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो खराब हो जाएगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस में ये कंटिन्यू करता है, राइट. Curdling of milk is important process in the preparation of variety of dairy products such as cheese and paneer. To increase the productivity, curd and cheese manufacturers add a starter culture of bacteria. मैंने आपको बताया चीज वगैरह के लिए और कर्ड के लिए कौन सा बैक्टीरिया डलता है? लैक्टोबैसिलस. और चीज के लिए जनरली कौन सा डलता है? स्ट्रेप्टोकोकाई. स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट. बट एक और सब्सटेंस डलता है, दैट इज रेनेंट. व्हाट इज रेनेंट हियर? रेनेंट इज नॉट
एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। रेनेट को हम क्या बोलते हैं, जो कैटल्स होती हैं यंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटल हेयर? कैटल का मतलब होता है जैसे गाय भैंस हो जाती है, काउ बफलो होती है, उनके जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। सो वहां से हम लेते हैं रेनेट। रेनेट को क्यों लेते हैं? ताकि एसिड फॉर्मेशन को हम इंड्यूस कर पाए। सो अंडरलाइन दिस लाइन, अ सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टमक लाइनिंग ऑफ अ यंग कैटल टू इंड्यूस एसिड फॉर्मेशन। अब आपको पता है इडली बनता है, डोसा बनता है, और क्या क्या बनता है, ढोकला बनता है, ये कैसे बनता है, ये सॉफ्ट कैसे हो जाता है? with the help of the microorganism so called yeast. Same with the bread, cake, pizza. Alcoholic beverages are made by yeast. So yeast is used in the baking industry, so it is called baker's yeast. This is very important point. Coming on the next page, page number 21. So यहाँ पे कुछ pictures दी हुई हैं for the examples of किस किस में yeast डल रहा है, राइट? केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ब्रेड, डोसा, एवरीथिंग। सो हेयर आर द एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर प्लेस टू सी द एक्शन ऑफ यीस्ट ऑन व्हाइट फ्लोर डफ। मैदे के ऊपर एक्शन ऑफ यीस्ट देखना। तो हमने मैदा लिया, शुगर ली, यीस्ट पाउडर लिया, वाटर लिया, बाउल लिया, एक वेट क्लॉथ लिया। एक बाउल में हमने मैदा डाला, उसमें हमने 1 टीस्पून शुगर डाला और कुछ यीस्ट पाउडर डाला। हर एक चीज को हमने मिक्स किया वार्म वाटर में। लेकिन हमने जो कवर किया उस डो को, जब हम बोलते हैं ना आटा गूंद जाता, दैट इज डो, राइट? गूंदा हुआ आटा, दैट इज डो। उस डो को हमने कवर किया किससे? वेट क्लॉथ से। तो हम क्या देखेंगे कि हमने आटा इतना सा गूंदा, वो आटा बन गया इतना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, मीन्स फूल गया। क्यों? क्योंकि यीस्ट सेल फटाफट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं? शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बट मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते हो। व्हाट इज योर सेकेंड एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 21? टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसमें भी हमने क्या ली? चीनी ली, यीस्ट का पाउडर लिया, गर्म पानी लिया, एक ग्लास लिया और एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया। क्लॉथ हम ढकने के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में कोई चीज ना आ पाए। कुछ हमने वार्म वाटर लिया ग्लास में, उसके अंदर हमने क्या मिक्स किया? शुगर मिक्स की। शुगर हमने मिक्स की और शुगर के साथ साथ हमने उसमें क्या मिक्स किया? यीस्ट मिक्स किया और उसको हमने कवर कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग होल नाइट। हम उसको सुबह स्मेल करेंगे तो हमें स्मेल कैसी दिखेगी? अल्कोहलिक स्मेल मिलेगी, बिकॉज जो शुगर होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है अब? अल्कोहल में। ओके, सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। हम पढ़ रहे थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। हियर इज द डायग्राम। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन कौन होते हैं? यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सर, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है? सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen. Enrich means increase करना soil को nitrogen से, और उसकी क्या increase कर रहे हैं? Fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो यहाँ पे काफी सारे बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, ये रूट नोड्यूल्स में चला जाता है। व्हाट इज रूट नोड्यूल? सपोज ये पेड़ है, उसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, और उसके इन नोड्यूल्स में चला जाता है और जो इसके आसपास की सॉइल होती है उसको फर्टाइल बना देता है, ठीक है। तो हमें इतनी मैन्योर डालने की नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट पड़ा रह जाता है सॉइल के ऊपर, उसको डिकम्पोज कर देता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोज करना मीन जो मोटे सब्सटेंसेस हैं उनको पतले पतले सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। These substances are again used by plants. वहाँ पे नए पौधे यूज हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी खा सकते हैं। These microorganisms can be used to degrade the harmful smelly substances and thereby clean up the environment. आपको पता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स डाले जाते हैं। क्यों माइक्रोब्स डाले जाते हैं? So that जितने भी बेकार की चीजें आपके सीवेज में गई हैं, जितना भी गार्बेज आपके सीवेज में गया है, वो सारा डिकम्पोज हो जाए और वो खत्म हो जाए। Next activity number 3 on page number 22 is to show the microorganism
कैन डिकम्पोज बाय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे। इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या बोला है, 2 तरह के पोट लें, मीन्स गमले टाइप लें। उन गमलों में ड्राई लीव्स, जितनी भी ट्विग्स बची होती हैं पौधे की, उसके बाद लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, फ्रूट पील, सबको डाल देंगे ए और बी में, राइट। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए में तो हमने क्या डाला, ए में हमने डाला ड्राई लीव्स, ट्विग्स, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, लेकिन बी में हमने प्लास्टिक डाला, एल्यूमिनियम फॉइल डाली। कुछ दिनों बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जो ए है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, तो वो फटाफट से डिकम्पोज हो गया, तो वो सारा सब्सटेंस हमें क्या मिल जाएगी, उससे खाद मिल जाएगी हमें। लेकिन पॉट बी में क्या था, टोटली एंड टोटली प्लास्टिक था, तो प्लास्टिक से क्या होगा, प्लास्टिक डिकम्पोज तो हो नहीं सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिकम्पोज हो सकता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल, इसको हम बोलेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्या होगा इसका, वो एज इट इज ही रहेगा। सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम। कमिंग ऑन पेज नंबर 23, नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में भी। स्पेशल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज टेरामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। सम बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइट कैंसर सेल्स एंड गिव द बॉडी नीडेड विटामिन्स। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। आर इवन मिक्स्ड द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक, हमारे लाइफ स्टॉक मीन्स जो गाय भैंस होती है, जो कैटल होती है, और पोल्ट्री मीन्स जिसमें हैन चिक रहते हैं, उनमें मिक्स की जाती है, उनके फीड में, उनके खाने में, फीड मीन्स उनके खाने में, टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी डिजीजेस। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज स्पेशल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक्स बनती हैं। ना व्हाट आर वैक्सीन, आप सुन रहे हैं कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो अगेंस्ट अ डिजीज, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसके एंटी काम करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब्स इफ इट enters again. So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibody. हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज क्या होती है, द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बिकॉज देखो एंटीबॉडीज ने क्या किया, फाइट किया, हमारी बॉडी ने जनरेट किया एंटीबॉडीज फाइट करने के लिए। क्यों जनरेट की, तो वहां हमें क्या दी गई थी, एंटीबायोटिक्स, राइट। और ये जो वैक्सीन होती है ये कहाँ काम करती है, बहुत सारी डिजीजेस से बचाने के लिए काम करती है। अभी आप देख रहे हो कोवैक्सीन चल रही है, दैट इज कोविड की वैक्सीन चल रही है। हमें बचपन में डीपीटी लगती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनस, टेटनस की वैक्सीन लगती है। टेटनस का आपको पता है इंजेक्शन लगता है जब बच्चा छोटा होता है। कॉलेरा का लगता है, स्मॉल पॉक्स का लगता है, टीबी का लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है। क्यों, ताकि हमारी बॉडी बची रहे अगेंस्ट द फॉरेन डिजीजेस। द फंगस पेनिसिलिन नोटेटम is used in manufacture of penicillin, the first antibiotic to be derived. So this is very important line कि जो पेनिसिलिन है वो क्या है, एक फंगस का नाम है, और इसको डिस्कवर किया गया किसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, द फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक। Brown algae are rich source of iodine and potassium. Cell walls of diatoms, a form of algae, are natural source of silica, which is ingredient in toothpaste. तो ये सिलिका हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये एल्गी की फॉर्म है, ठीक है, और हम इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। सो दिस इज अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट द मिस यूज, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फूड प्रिजर्वेशन, कि हम फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अभी आपने यहाँ तक अच्छे से रीड करके रखना है, जो लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं वो आपको अंडरलाइन करनी है, राइट क्लास, थैंक यू।